नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यूपीएसआई की यहाँ पर मूल विधि पढ़ाई जाएगी। तो हमने इसकी आपकी 2 क्लासें करवा दी हैं, जिसमें धारा 1 कंप्लीट हो चुकी है। उसका पूरा विस्तार क्या है, इसका कब लागू हुआ, कितने इसमें धाराएं हैं, ठीक है, कितने इसमें अधिनियम है, सब पढ़ा दिया। तो धारा 1 और धारा 2 अपने कंप्लीट हो चुकी हैं। आज धारा 3 से शुरू करें, जहाँ पर साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी यूपीएसआई के इच्छुक हैं और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जो पहले से जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ पर यूपीएसआई की क्लास है, यहाँ पर मूल विधि पूर्ण रूप से पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर तीसरी क्लास है। तो आगे चलते हैं। धारा 3 में क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। इसका क्या मतलब होता है? मतलब इसमें सामान्य जानकारी दी जाती है। तो इस संहिता में सर्वत अपराधी की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपराध शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्निहित अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें सामान्य आशय की चर्चा की गई। तो जैसे इसमें का में दिया गया है, क्या कहा गया है? इस संहिता की वे धाराएं जिसमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्ति नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषित उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जाएगी जिससे वह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है वह अपराध नहीं है। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे कोई 7 वर्ष से कम आयु वाला बालक है, उससे कोई हत्या हो जाती है, किसी को छत से धक्का देता है, किसी बच्चे को, या किसी के कहने पर, जो उनका संरक्षक है, जो उनके अभिभावक है, उसके कहने पर किसी को चोट पहुंचाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, हानि हो जाती है, तो उसमें जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है उसको क्या होगी? बालक को सजा नहीं होगी, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष से लेकर जितने भी अपराधी हैं 18 तक उनको बाल अपराधी माना जाएगा और 18 के बाद वयस्क अपराधी को पूरी सजा दी जाती है। तो ऐसे ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, सामान्य आशय है। तो यहाँ से बता दिया कि इसका सामान्य आशय क्या होता है। तो धारा जो अपनी चौथी 4 आने वाली है, दंड। इसमें धारा 4 में क्या है? दंड। दंड कितने प्रकार के होते हैं सब इसमें बताया गया है। जो अपनी आईपीसी थी 1860 वाली, अधिनियम 1860 का था और लागू ये 62 में हुई थी। तो उसमें अपने 5 प्रकार के कितने थे? 5 प्रकार के दंड थे। लेकिन जो अपनी भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हुआ है, अधिनियम 2023 का है, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई थी पूर्णतः पूरे भारत में। तो इसमें 6 प्रकार के दंड घोषित किए गए, एक दंड को इसमें बढ़ाया गया है। तो आगे चलते हैं, कौन सा दंड बढ़ाया गया है और कौन कौन से दंड हैं। ये अपनी दंड। तो इसमें कहा गया है अपराधी इस संहिता के उपबंध के अधीन जिन दंडों के दायी हैं वे इस प्रकार है। पहला है अपना मृत्यु। चौथी धारा के का में क्या है? मृत्यु। का में समझ लिया, इंग्लिश में समझो तो इसमें ए हो जाएगा। तो का में क्या गया है? मृत्यु। किसी ने ऐसा अपराध कह दिया, जघन्य अपराध, किसी को टुकड़ों में काट दिया, किसी का गैंग रेप कह दिया किसी को, तो उसमें क्या है? मृत्यु का है। या किसी नाबालिग के साथ, जो 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है, नाबालिग है, उसके साथ बलात्कार किया, तो ऐसे अपराधों में मृत्युदंड दिया जाएगा उसको। उसके बाद दूसरा कारावास आता है अपना, कौन सा? आजीवन कारावास। मृत्यु के बाद कौन सा आता है? खा में, चौथी धारा खा में क्या है? खा में आजीवन कारावास। आजीवन कारावास कितना माना जाएगा? 20 वर्ष तक। ठीक है, अगर आजीवन कारावास की कोई अवधि नहीं है, इसको 16 वर्ष दिया जाना चाहिए, 18 वर्ष दिया जाना चाहिए, या उसकी कोई आजीवन काल की सीमा नहीं है, तो उसको 20 वर्ष माना जाएगा। जो आपकी धारा 6 आने वाली उसमें पढ़ाया जाएगा। तो आजीवन कारावास हो गया। इसके बाद गा में कौन सा है?
कारावास दो प्रकार के कारावास हैं, अर्थात कठिन श्रम कठोर कारावास और सादा श्रम कारावास। कठिन श्रम में क्या आता है, जैसे आप लोगों ने फिल्में देखी होगी पुरानी, जो राजा महाराजों वाली फिल्में बनती थी, उसमें हीरो क्या है, सबसे पहले मजदूर होता था, उसको जेल होती थी, फिर जेल से निकल कर वो बदला लेता था। तो हीरो को देखा होगा, वो पत्थर फोड़ता था वहाँ पर, या किसी कठिन काम करता था वहाँ पर ढंग से, तो वहाँ पर कठोर कारावास दिया जाता। एक होता है सादा कारावास। सादा कारावास में कुछ नहीं, जैसे छोटे मोटे अपराध किए हों, किसी को मार दिया, चाटा, किसी को गाली दी, किसी को एक हाथ तोड़ दिया, तो ये छोटे होते हैं। और कठोर कारावास किसी की निर्मम हत्या करना, किसी का अपहरण करना, फिरौती मांगना, बलात्कार करना, तो इसमें कठोर कारावास साथ में जुड़ता है, इसमें जुर्माना भी देना पड़ता है। और सादा कारावास में कुछ नहीं करना होता, बस केवल जेल में रहना होता है और खाना होता है। जेल की दाल वो सब फेमस है वहाँ पर, जेल की दाल। तो ये सादा कारावास में केवल खाना होता है और वहाँ पर रहना। कठिन में वहाँ पर कार्य करवाए जाते हैं, वहाँ पर जेलों में सब्जियां भी करवाई जाती हैं, रोटी भी बनवाई जाती हैं। तो ये कठोर कारावास अब खंडा, पहले पत्थर फोड़ते जाते थे, पत्थर को अब बंद कर दिया गया। अब कहाँ पर पत्थर फूटते हैं, तो ऐसे ही कहीं से किसी से रोटी बनवाना, किसी से अन्य चीज़ें करवाना, किसी से कपड़े धुलवाना, ये सब कठोर कारावास में आता है। तो इसके गा के दो भाग हैं, एक कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास होगा और एक सादा कारावास होगा। इसके बाद धारा 4 की घा में आ जाता है अपना संपत्ति की जब्ती। जैसे किसी ने अपराध किया है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, ठीक है, शासन द्वारा। इसमें आपकी पहले या आपकी अतिक्रमण हो चुकी है, या किसी सरकारी आपकी ज़मीन पर कोई घर बना है तो उसकी जब्ती की जाएगी। या आपकी चल संपत्ति है, जैसे चल संपत्ति में आपके ट्रैक्टर वगैरह, मोटरसाइकिल ये सब आ जाती हैं, कार वगैरह, तो इनकी जब्ती कर ली जाएगी। कोई अवैध कार्य किया जा रहा है कार से, गाड़ी से या अन्य चीज़ चल संपत्ति, तो उसको जब्त किया जाएगा। और अचल संपत्ति है, भूमि अतिक्रमण है या सरकारी ज़मीन है, किसी पर कब्जा किए हैं, तो वो घर गिरा दिया जाएगा या उसकी जब्ती कर ली जाएगी। आगे चलते हैं, आगे अगला है घा। इसमें धारा 4 का घा आ जाता है, डा आ जाता है इसमें 5वें नंबर का। इसमें है जुर्माना। इसमें आपको सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी जाएगा, आपको कारावास भी होगा और इसमें जुर्माना भी होगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं कारावास के साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ता है, और कुछ अपराध आपके ऐसे होते हैं केवल जुर्माने के द्वारा छोड़ दिया जाता है। जैसे कि इसमें ज़्यादातर जुर्माना दिया जाता है। जैसे कोई एक दरोगा है, दरोगा ने घूस ली तो और वो घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो उसमें आपको सज़ा भी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन दरोगा ने रुपए के रूप में घूस नहीं ले, उसने कोई चीज़ ले लिया, जैसे 2 किलो घी ले लिया या उसके साथ पार्टी कर ली जिसका काम किया, तो जो उसने पार्टी की उसके बदले उसे जो रुपए खर्च हुए हैं वो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो उसका जुर्माने से वो दंड कट जाएगा और उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ धाराएं हैं जिसमें जुर्माना, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें जुर्माना और इसमें क्या है आपका कारावास दोनों होता है, दोनों सज़ा होती है। कोई अपराध ऐसा है जिसमें केवल जुर्माना देना होता है और ये अपराध माफ़ कर दिया जाता है सरकार द्वारा। और इसके बाद चा आ जाता है अपना चौथे का चा, या इसको छठमा भी बोल सकते हैं। पहले अपने IPC जो इंडियन पेनल कोड था, इसमें केवल 5 अपराध शामिल किए गए थे, लेकिन अब जो IPC BNS आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है एक और जोड़ा गया सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा में आपका क्या हो जाएगा, ये किसके लिए बनाई गई है, जेलों में संख्या कम करने की। जेल में बहुत ज़्यादा अपराधी हैं, जो छोटे अपराधी हैं वो भी जेल में पहुंचते हैं, बड़े अपराधी हैं वे तो जेल में रहते ही हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सामुदायिक सेवा है, जैसे किसी आपके आसपास बगीचा है या बाग है या कोई समाज सेवा का कार्य है, तो ये या पेड़ लगाना, पेड़ों को 1 महीने तक पानी देना या 6 महीने तक उनको देख रेख करना, तो ये सामुदायिक सेवा में छोटे छोटे अपराध के लिए सज़ा दी जाएगी। तो इसमें BNS में ये भी नई सज़ा शामिल की गई है। तो आगे चलते हैं,
5वीं धारा में क्या आ जाता है अपना, 4 धाराएं पूरी हो गई। 3 में अपने साधारण स्पष्टीकरण है। 4 में क्या है, 4 में सजाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तुरंत आपको सजा मिली। 5 में क्या है, दंडादेश का लघुकरण। लघुकरण मतलब होता है किसी दंड को कम करना, किसी सजा को कम करना। तो आपको चौथे में सजा मिली, 5वें में तुरंत आ गया, साहब हमारी सजा कम कर दो, मालिक माफ़ करो। तो 5वें में क्या हो जाएगा, आपकी सजा का लघुकरण या सजा का कम करना। तो इसमें आ जाता है समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। समुचित सरकार से मतलब है जैसे आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई मामला आता है तो केंद्र सरकार या केंद्र कार्यपालिका उसका निपटान करेगी, उसके सजा को लघुकरण कर सकती है। और समुचित सरकार में राज्य सरकार के अंतर्गत कोई कार्य आता है, कोई अपराध आता है, कोई सजा आता है या कोई मुजरिम आता है तो आपके केंद्र सरकार के हिसाब से उसमें सजा कम की जाए। समुचित सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें दोनों आ जाती हैं। जिसके क्षेत्र में मामला आएगा वो अपने हिसाब से निपटाएगी। तो यही इसमें कहा गया है, तो उसको लघुकरण किया जाएगा। और इसमें क्या कहा गया है, अपराधी की सम्मति के बिना। जैसे किसी अपराधी को 10 साल की सज़ा हुई है तो अपराधी से पूछा नहीं जाएगा कि बताओ कितनी सज़ा माफ़ कर दें तुम्हारी, वो तो कहेगा हमारी पूरी सज़ा माफ़ कर दो। लेकिन अपराधी की सम्मति के बिना 10 साल की जगह वो 8 साल कह सकता है, 7 साल कह सकता है, 9 साल कह सकता है, 2 साल भी कह सकता है सज़ा। ठीक है, तो ऐसी का लघुकरण मतलब किसी सज़ा को लघुकरण करना। वो आजीवन कारावास की सज़ा कब लघुकृत हुई, जैसे आजीवन कारावास की 20 वर्ष मानी जाती है सज़ा, तो जब वो इसमें लघुकरण होगा तो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्या, जब भी इसमें अधिक लघुकरण किया जाएगा 14 वर्ष से कम सज़ा होगी, 12 वर्ष होगी या 14 वर्ष होगी, या 14 वर्ष से कम 13 वर्ष होगी। पूरी 14 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष इसकी सज़ा नहीं की जाएगी। आजीवन कारावास को जब भी लघुकरण किया जाएगा तो 14 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दी जाएगी, 14 वर्ष से उसको कम रखा जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है। तो ये आप देख लीजिए, समुचित सरकार से सरकार के केंद्रीय मामले दंडादेश मृत्यु आदेश, दंडादेश से मृत्यु का आदेश आता है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार में मृत्यु दंड का आदेश नहीं आता है। मृत्यु दंड माफ करने के अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहा है, केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत। राज्य सरकार छोटे मोटे आजीवन कारावास हो गया, जैसे 10 वर्ष की सज़ा है, 12 वर्ष की सज़ा, इसका लघुकरण कर सकती है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या हो जाएगा, आगे अपनी धारा 6 है। धारा 6 में दंडाविधियों की भिन्न। तो इसमें क्या है, दंडाविधियों की भिन्न। तो इसमें आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको जूम कहते हैं थोड़ा। तो इसमें दंडाविधियों की भिन्न का गणना करने में अन्यथा उपबंधियों की सिवा आजीवन कारावास की 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। जैसे आपको सज़ा हुई आजीवन कारावास की, लेकिन उसमें पता नहीं है कि आपको कितनी सज़ा हुई है, आपको 20 वर्ष की, 10 वर्ष की, 17 वर्ष की, इसमें कोई घोषणा नहीं हुई कि आपको सज़ा कितने वर्ष की हुई, तो उसमें आजीवन कारावास माना जाएगा। तो आजीवन कारावास, जैसे आप 20 वर्ष के आपको सज़ा हो गई तो आजीवन कारावास आप 80 में मृत्यु होगी आपकी, या फिर आपके साथ 70 में होगी तो आप तो हो जाएंगे 50 साल जेल में। तो इसी प्रकार इसको आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना गया है कि आपकी 20 वर्ष जेल में पूरी हो जाएंगी तो आपको स्वतः छोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर आपका जेल में व्यवहार अच्छा लगा तो इसमें 20 वर्ष के पहले 14 वर्ष या 12 वर्ष या 15 वर्ष में आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यही कहा गया है। अन्यथा उपबंध के सिवा इसमें जो आपकी धाराएं दी गई हैं, जो अपराध धाराओं के द्वारा जो अपराध दिए गए हैं 10 वर्ष 20 वर्ष, ये निश्चित नहीं है। इनके सिवा आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य गिना जाएगा, यही धारा 6 में कह रहा है। तो ये अपनी धाराएं 6 हो गई यहाँ तक। धारा 5 हो गई। धारा 3 में क्या है, सामान्य स्पष्टीकरण के इसमें अपराध क्या है। और इसमें धारा 4 में क्या है, दंड। धारा 4 में क्या हो जाएगा, दंड कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, इसमें एक दंड जोड़ा गया सामुदायिक सेवा। 5 में क्या है, धारा 5 में लघुकरण। और 6 में क्या है कि जो आपका आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष के समतुल्य समझा जाएगा,
यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। UPSI 21 वाले में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 15 नंबर की आपकी IPS, BNS और BNSS ये सब आएंगी, साक्षर अधिनियम। तो ये आपका तीसरा वीडियो हो चुका है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।